हेलो, नमस्कार दोस्तों। पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो 11th क्लास में आज का अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है 6th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है सेल। कोशिका। कोशिका क्या होती हैं? कोशिका सभी सजीवों की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात प्रत्येक सजीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब कोशिका अपने शरीर का ढांचा निर्मित करने के लिए शरीर के एक संरचनात्मक इकाई के रूप में, क्योंकि छोटी से छोटी जो इकाई होती है, छोटे से छोटा जो भाग होता है वो कहलाता है कोशिका। अब कोशिका को सर्वप्रथम कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट हुआ और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक एक नामक साइंटिस्ट हुआ और उसने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। और कोशिका जो है, इन्होंने इनका नाम सेल्यूली कहा और बाद में सेल्यूली बाद में इसे सेल कोशिका कहा गया। तो देखो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज के बाद इसको सेल्यूली उसने नाम दिया था और बाद में इसको सेल कहा गया। और सेल का अर्थ होता है खाली स्थान। सेल का अर्थ है खाली स्थान, अर्थात उन्होंने जो कोशिका देखी सर्वप्रथम वो इस तरह से, जैसे मधुमक्खी की जो छत्ते है, मधुमक्खी के छत्ते में कौर की कोशिकाओं में इसने सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं को देखा था और इस तरह से उन्होंने ये खाली स्थान जो है ये उन्होंने कोशिका इनका नाम दिया था। तो कोशिका सेल का जो अर्थ है वो होता है खाली स्थान। और ये कोशिकाएं मृत थी और बाद में जीवित कोशिकाओं की खोज, बाद में जीवित कोशिकाओं की खोज ये जो कोशिकाएं, जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक, ये अगला साइंटिस्ट हुआ ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु, विषाणु, शुक्राणु, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु, विषाणु एवं शुक्राणु कोशिकाओं का अध्ययन किया। भाई सबसे पहले तो ये रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, ये कोशिकाएं मृत थी, ये मृत कोशिकाएं थी। इसने जो कोशिकाओं की खोज की वो मृत कोशिकाओं की खोज की थी। बाद में जो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पर्म, शुक्राणु की कोशिकाओं का इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था ल्यूवेनहॉक ने। और कोशिका प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।
परिभाषा देख लो इसकी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कि सेल्स जो हैं, कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं और कोशिका प्रत्येक सजीव का निर्माण एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सजीव का निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये कोशिका की परिभाषा है, डेफिनेशन है कि कोशिका शरीर की फंक्शनल संरचनात्मक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट है और ये प्रत्येक सजीव का जो शरीर है, प्रत्येक सजीव का जो निर्माण है या तो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। इस आधार पर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीवों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कोशिका के आधार पर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है कि सजीवों में कोशिकाओं की संख्या कितनी है। सजीवों में कोशिकाओं की काउंटिंग के आधार पर, संख्या के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। यूनिसेल्युलर और मैनी सेल्युलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब देखो एक कोशिकीय सजीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय सजीव वे सजीव जिनका निर्माण केवल मात्र एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, एक कोशिकीय सजीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वो एक कोशिका के द्वारा ही अपनी सारी गतिविधियां, श्वसन है, पाचन है, प्रजनन है, सारी क्रियाएं वो किसके द्वारा, एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न कर लेते हैं। वे सजीव जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से ही होता है। एक कोशिकीय
सजीव कहलाते हैं। भाई जिनका निर्माण केवल मात्र एक कोशिका से होता है वो सजीव कहलाते हैं एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर। जैसे एग्जाम्पल है इसका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। ये कुछ सजीव हैं जिनका शरीर, जिन सजीवों का निर्माण केवल मात्र एक कोशिका से ही हो जाता है। वो एक कोशिका, और एक कोशिका आकार में कितनी बड़ी होती है ये अपनी साधारण आंखों से तो इसको अपन देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्रों की आवश्यकता होती है। अब कोशिका की आकृति भी हर सजीव की प्रकृति पर डिपेंड करती है, उसकी आकृति पर डिपेंड करती है। बाकी अपन यदि संख्या के आधार पर देखें तो संख्या के आधार पर सजीवों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया, एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय सजीव तो वो होते हैं जिनका निर्माण केवल मात्र एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। वो एक कोशिका से ही अपने शरीर की सारी गतिविधियां संपन्न कर लेते हैं। बहुकोशिकीय सजीव वे सजीव जिनका निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है निर्माण। दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है तो उसे बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं या कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अब इसका एग्जाम्पल विकसित प्रकार के पादप हैं, मनुष्य है, गाय, भैंस है। ये कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक। अब देखो मनुष्य जैसे अपना शरीर जो है वो तो लगभग करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि अपने शरीर में लाखों की संख्या में प्रतिदिन कोशिकाएं जन्म लेती हैं और कोशिकाएं मरती हैं। अब कोशिकाएं, हर कोशिका का अपना अपना अलग अलग कार्य है। जैसे अपने ब्लड की संरचना में, ब्लड के बारे में देखा था कि रुधिर भी 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये बहुकोशिकीय सजीव होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो तो बहुकोशिकीय सजीव। और वे सजीव जिनका निर्माण केवल मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोशिकीय सजीव कहलाते हैं। तो कोशिका क्या होती है? सभी सजीवों की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे प्रत्येक सजीव का निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि सजीवों में कोशिका सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। देखो इसको एक अपन स्ट्रक्चर के द्वारा देखें। देखो कोशिका है, कोशिका सभी सजीवों की छोटी से छोटी इकाई होती है। ये कोशिका, जब कई सारी कोशिकाएं एक जगह मिल जाती हैं तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, कई कोशिकाओं का जो मिलान होता है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। और जब कई सजीवों में ऊतक एक जगह मिल जाते हैं या ऊतकों का जो समूह होता है ऊतकों से अंग का निर्माण होता है।
अंग से तंत्र का निर्माण होता है और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका। जब कई सारी कोशिकाएं एक जगह मिल जाती है तो ऊतक कहलाता है। जैसे अपना रुधिर है, रुधिर क्या है? ऊतक है। अब रुधिर में कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, कई सारी कोशिकाएं होगी। ये कोशिकाएं हैं। अब ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? ऊतक का। अब कई सारे ऊतक मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और कई सारे अंग एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। अब इन उत्सर्जन तंत्रों में कई सारे अंग होते हैं। जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र में कई सारे अंग होते हैं। मुख गुहा है, मुख गुहा। पाचन तंत्र के जैसे अपन अंग न देखें तो पाचन तंत्र का मुख गुहा है और ग्रसिका है। उसके बाद में क्षुद्रांत्र है, आमाशय है, बृहदांत्र है। तो अब ये कई सारे अंग मिल गए होंगे। ये क्या है? सारे अंग हैं। अब ये कई सारे अंग मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। और जब ये सारे के सारे तंत्र मिल गए, जैसे अपने शरीर में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, ये सारे तंत्र मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? फिर शरीर का, पूरे शरीर के एक ढांचा का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे ये अंग तंत्र आपस में मिलके सबसे छोटा भाग तो क्या होता है? कोशिका। ये कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि इसको अपन साधारण आंखों से देख नहीं सकते। कई सारी कोशिकाएं जब एक समूह में मिल जाती हैं और एक विशेष कार्य को संपादित करती हैं तो वो कहलाता है ऊतक। कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, कई सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और सारे के सारे तंत्र मिलकर एक पूरे शरीर का ढांचा या कंकाल का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है शरीर। तो इस प्रकार से सजीवों में कोशिका या शरीर प्रोसीजर का सिस्टम होता है बहुकोशिकीय प्राणियों में, कि इनमें इस प्रकार से कोशिकाओं की स्थिति इस तरह से होती है। अब देखो, कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, उनमें केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कोशिकाओं को मुख्य रूप से केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, अभी अपन ने जो पढ़ा है वो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर पढ़ा था। कोशिकाओं के प्रकार कि यदि कोशिकाओं की संख्या एक है तो एक कोशिकीय है, और यदि कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक है तो बहुकोशिकीय है। अब है केंद्र की उपस्थिति का, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर 2 है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं होगी। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका या इनको प्रोकैरियोटिक को असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, इनको असीम केंद्र की और इनको बोलते हैं
ससीम केंद्र की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनको असीम केंद्र की या असुकेंद्र की, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं को ससीम केंद्र की या सुकेंद्र की, सुकेंद्र की, इसको बोलते हैं असुकेंद्र की। तो ये कई नाम से जानी जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। इनका सही वास्तविक नाम आप इस तरह से ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, इनकी डिटेल से संरचना। वैसे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में अपन पिछली क्लास 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ थोड़ा सा अपन डिटेल से देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक अल्प विकसित अर्थात सुसंगठित केंद्रक का अभाव, सुसंगठित केंद्रक का अभाव, जिनका केंद्रक अल्प विकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं, इनमें जो केंद्रक होता है असंगठित होता है या अल्प विकसित भी जिसको बोल सकते हैं। विषाणु कोशिका है, नीलहरित शैवाल है, नीलहरित शैवाल है, वायरस है। तो ये कोशिकाएं जो हैं ये कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट है यूकेरियोटिक कोशिकाएं। क्या हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं? ये कोशिकाएं ऐसी होती हैं या ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित या विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित या विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोट या यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल अपने विकसित प्रकार की बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स में आती हैं, और इन यूकेरियोटिक सेल को इनको सुकेंद्र की या इनको सुकेंद्र की भी बोलते हैं यूकेरियोटिक। जैसे मनुष्य है, पादप हैं विकसित प्रकार के, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, क्योंकि इनमें जो केंद्रक पाया जाता है सुसंगठित होता है। सुसंगठित केंद्र क्या होता है? सुसंगठित केंद्रक होता है जिस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण पाया जाए। केंद्रक के चारों ओर ये जो न्यूक्लियर लेयर
केंद्रक के चारों ओर केंद्रक का आवरण पाया जाए और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए भी मौजूद हो। केंद्रक विकसित प्रकार का केंद्रक कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो विकसित प्रकार का केंद्रक होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें अल्प विकसित, इसका मतलब केंद्रक झिल्लीयुक्त आवरण से आवृत नहीं होता है। इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए इनमें से केवल एक ही आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर यह आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आगे इनकी डिटेल से अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। तो इनमें अंतर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, उसके बारे में अपन अगली क्लास में कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनका डिफरेंस अपन एक तालिका के द्वारा एक साइड प्रोकैरियोटिक और एक साइड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, इनको अपन एक सारणी के द्वारा देखेंगे।